जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है। तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, कोई 90 और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाएंगे, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। और तुम उसी चीज से डरते हो भाई। तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। ये जो फिलॉसफी ना कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है। साहब वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बता, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है वो, गिर रहा है वो। एक इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसकी वाणी से होती है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसी एक व्यक्ति में मिल जाता है तो वो महान बन जाता है। इसलिए जिंदगी में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आपके काम से आपकी पहचान बने, इस बात से नहीं कि आपकी पहचान किस किस से है, कितनी ऊपर तक है। तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम इतना कमाओ कि नाम लेते ही काम बन जाए, है ना? कि बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होता। और तुम कह रहे हो मेहनत ना करना पड़े, मरना ना पड़े, तपस्या ना करनी पड़े, दर्द ना हो। और दर्द इंसान की किस्मत में लिखा था, कहता दुख नहीं चाहिए। कभी कभी लगता है कि हमें कुछ आदतें अपनी वक्त पर बदल लेनी चाहिए थी, लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेने की, सबको अपना मान लेने की, सबसे उम्मीद लगा लेने की, और सबके लिए हर वक्त तैयार रहने की। क्योंकि जब अपनी बारी आई हम अकेले ही रहे। जो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वो भी हमसे कोसों दूर नजर आए। This world will always try to distract you. If you have a talent, overcome that distraction. That overcoming of distraction is called as talent. Percentage is not a talent. दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, एक चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा कर दी, ये ले, और तुम लगे रोने, अरे हमको ऐसे बोल दिया, हमको तो चोर कह रहे थे, माँ कसम मैंने ऐसा नहीं, ऐसा ही किया है, यही ये जो तुम इल्जाम लगा कह रहे हो ना, यही किया, यही। तो कितना प्राउड फील करना चाहिए यार। तुम भागते 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। कि कोई क्या बोलेगा? देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं, मोहब्बत से काम करते हैं।